हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ITS क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से सही डायरेक्शन में चल रही है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ लीव रूल किसके, इंडियन रेलवे में। और ये जो लीव रूल मैं बताने वाला हूँ ये लेवल 1 से लेकर लेवल 6 सभी एम्प्लॉय के लिए वैलिड होता है, चाहे वो ग्रुप डी का स्टाफ हो, चाहे वो एक टेक्नीशियंस होगा, चाहे असिस्टेंट लोको पायलट होगा, चाहे वो कोई आपका लेवल 5 में ट्रेन मैनेजर होगा, चाहे आप स्टेशन मास्टर हो, चाहे रेलवे जेई हो। ये पूरे लीव जो मैं अभी इंपॉर्टेंट लीव डिस्कस करने वाला हूँ ये पूरे आपको एक साल में कितनी मिलेगी वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। और साथ में समझेंगे कि स्टडी लीव मिलती भी है कि नहीं मिलती है। तो सबसे पहले समझेंगे कि जो आपको लीव मिलेगी LAP, जिस लीव का फुल फॉर्म होता है लीव ऑन एवरेज पे। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप LAP लेते हो, अगर एक दिन की छुट्टी उस दिन लगा देते हो, एक दिन की LAP लगाओगे तो उस दिन का पूरा आपको पेमेंट मिलने वाला है। तो ये हर 1 जनवरी को जो है आपके अकाउंट में 15 क्रेडिट होती है और फिर आपका ये 6 मंथ तक चलेगी। और फिर नेक्स्ट जब 1 जुलाई होगा तो 15 को आपको क्रेडिट होने वाला। मतलब टोटल अगर बात करोगे तो एक साल में 30 आपको LAP मिलेगी, ठीक है, जिसको बोलते हैं लीव ऑन एवरेज पे बोलेगा, ठीक है। तो ये सारे एम्प्लॉय को मिलते हैं, जितने भी ग्रुप डी से लेके आपके लेवल 6 के स्टाफ है उन सभी को मिलेगी LAP। उसका दूसरा आता है आपका LHAP, लीव ऑन हाफ एवरेज पे। ये आपको हर 6 मंथ में 2 बार क्रेडिट होती है, 10 और 10, टोटल 20। लीव ऑन हाफ एवरेज पे का मतलब हो गया इसमें जो आप छुट्टी अगर LHAP लगाते हो तो पूरे दिन की पेमेंट नहीं मिलती। इसमें आपको जितना भी जो आपका बेसिक प्लस DA का जो पेमेंट रहता है उसमें उसका आपको आधा दिया जाता है। तो टोटल अगर 20 एक साल में अगर मिलेंगे तो भाई इसका आधा अगर बोलोगे तो कितनी छुट्टियाँ मिल रही है ईमानदारी से? 10 छुट्टियाँ इसमें मिल रही है। फिर बात करेंगे CL, जिसको बोलते हैं कैजुअल लीव। तो कैजुअल लीव जो होती है आपकी सारे एम्प्लॉय को रेलवे में जो है 10 मिलती है एक साल में। और उस कैजुअल लीव क्या होती है, अगर आप एक साल के अंडर में आपको अगर 10 लीव मिली, अगर आप नहीं लेते हो तो आपकी ये लैप्स कर जाती है। मतलब आप जब नेक्स्ट ईयर में दाखिल होगे, जैसे 2023 में को मिल गई है 10 CL, अगर आप 2023 में इसका लाभ नहीं उठा सकते हो तो 2024 में इसका आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। और वहीं अगर जो LAP हो चाहे LHAP हो, ये अगर आपका बच जाता है 2023 में तो 2024 में भी आपको इसको ये बेनिफिट मिलेगा, ये आपका जमा होते चला जाता है। तो ये आपको 3 लीव अभी समझ में आ गया होगा, LAP, LHAP और आपका CL। जो बात करने वाले हम लोग की मैटरनिटी लीव के बारे में। मैटरनिटी का मतलब होती है कि अगर कोई फीमेल एम्प्लॉय माँ बनने वाली है तो उनको कितने दिनों के लिए मतलब लीव में टोटल 6 मंथ के लिए जो है 180 डेज़ के लिए आपको मैटरनिटी लीव दी जाती है। और ये 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, मतलब 2 से अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो ये नहीं मिलेंगे। फिर बात करते हैं PL, पैटर्निटी लीव। अगर कोई मेल एम्प्लॉय, रेलवे एम्प्लॉय कोई अगर मान लो फादर बनता है तो विद इन बेबी का बर्थ होने के बाद 6 महीने के अंदर 15 दिनों के लिए PL मिलती है बोलते हैं। फिर बात करेंगे CCL, उसको बोलते हैं चाइल्ड केयर लीव बोलेंगे, ठीक है। तो चाइल्ड केयर लीव जो होती है ये फीमेल एम्प्लॉय को भी दिया जाता है और सिंगल मेल एम्प्लॉय अगर है तो उसको भी दिया जाता है। ये चाइल्ड केयर लीव आपको पूरे आपकी सर्विस ड्यूरेशन में ओनली 730 दिन मिलती है, ठीक है। तो फिर बात करेंगे मेन सबसे बड़ा मुद्दा कि स्टडी लीव मिलती है कि नहीं रेलवे में। भाई देखो, स्टडी लीव का बड़ा ही खतरनाक चक्कर है यहाँ पे। मतलब अगर आप यहाँ पे एज ए रेलवे एम्प्लॉय आते हो, फिर 5 साल तक यहाँ पे सर्विस करते हो, फिर आपको आप जो भी आपके यहाँ पे प्रोफेशन रहेगा आपका रेलवे के डिपार्टमेंट के अंदर में, उस प्रोफेशन से रिलेटेड ही आपको स्टडी लीव मिलती है, ठीक है। और मैक्सिमम ये स्टडी लीव जो होती है 24 मंथ रहती है और आप एक बार में 12 महीने के लिए ले सकते हो। उसके लिए बहुत ज़्यादा इसमें मतलब प्रॉब्लम होती है, आसानी से भी स्टडी लीव दी नहीं जाती है। कुल मिला के यही बोल सकते हो कि अगर आप कोई नॉर्मल बच्चा है, सोचेगा मैं रेलवे एम्प्लॉय मतलब बन के फिर ऐसा आराम से लीव करूँगा और मेरी जॉब भी रहेगी, तो भाई ऐसा ये मुश्किल नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये। तो कुल मिला के ये सारे इंपॉर्टेंट लीव है जो आपको पता होना चाहिए कि आप जब यहाँ पे ड्यूटी करोगे तो आपको मिलने वाली है LAP एक साल में 30 को मिलेगी, LHAP जो है एक साल में 20 को मिलेगी, CL जो है एक साल में 10 को मिलेगी। फिर मैंने आपको CCL चाइल्ड केयर लीव के बारे में बताया, ये टोटल 730 दिन मिलती है। मैटरनिटी लीव जो होती है वो 180 दिन होगी और आपका पैटर्निटी लीव जो होगी वो 15 दिन के लिए मिलती है। प्लस नेशनल हॉलीडे जितने भी सारे होते हैं वो सारे नेशनल हॉलीडे भी आपको मिलेगी। लेकिन सपोज़ अगर बहुत सारा ऐसा भी रेलवे में मान लो डिपार्टमेंट्स होते हैं, नेशनल लीव जो होते हैं भले आपको मिल गया लेकिन उस दिन आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। लेकिन नेशनल हॉलीडे में जो आप जिस दिन आप ड्यूटी करोगे उस दिन आपको एक अलाउंस दे दिया जाता है, भाई क्या, हाँ हॉलीडे अलाउंस इतना रहा आपका। तो क्योंकि अगर आप DRM ऑफिस में हो तो आपको तो नेशनल हॉलीडे भी सारे मिलेंगे, लेकिन अगर आप ओपन लाइन में हो तो ये हॉलीडे में छुट्टी आपको नहीं मिलेगी, आप ड्यूटी करोगे उसके लिए आपको अलाउंस मिलने वाला है। तो कुल मिला के इतनी सारी जो है लीव आप जब इंडिपेंडेंट ड्यूटी करोगे तो साल भर में मतलब ये सारे लीव मिलते हैं। आई होप आपको लीव के बारे में सारा चीज़ ये समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी लीव जो है आपको ग्रांट होती है। मैंने मेनली जो लीव होते हैं वो सारे मैंने बताया। बाकी जब आओगे तो जो और भी दूसरे टाइप से लीव होते हैं उसको आप अभी जब आओगे तभी समझ सकते हो कि भाई हाँ ये सब सारे लीव होते क्या है।
तो चलो फिर अगर लीप से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो मन में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहा है, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।